नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज़ में। आपको पिपली का वो दृश्य दिखाऊंगा जहां पर 10 सितंबर 2020 को किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। यही चौक है, यही स्थान है जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और काफ़ी किसान घायल हुए थे, सिर फूट चुके थे। तो यहीं पर से शुरुआत किसानों ने की थी और ये आग जो चिंगारी है वो पूरे देश भर में फैली थी। उसके बाद किसान संगठन आंदोलन किया और उन्होंने सभी बॉर्डरों को सील किया, दिल्ली को उन्होंने जाम कर दिया था। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो ये वो चौक है, इसकी मैं आपको दिखा रहा। यहाँ पर अभी जिस प्रकार किसानों ने ये जो चौक है, ये 15 अगस्त 2021 को किसान क्रांति चौक के नाम से इसका शिलान्यास भी किया गया था किसान जो नेता है चुडोनी द्वारा। ये बैरिकेड्स है जो लाडवा रोड पर की गई है। ये पहली जो नाका है यहाँ पर लगाया गया है। और आपको बता दें, जो 10 सितंबर 2020 को यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था वो यही पिपली है। यही वो कुरुक्षेत्र ज़िले की एक पिपली जो मशहूर जो एक बहुत ही पॉपुलर इसमें हुआ था। और यहाँ पर जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बैरिकेड्स रखे गए हैं। ये सारी यहाँ पर देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर आपको पुलिस वाले भी जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां सुबह से ही रात को वो यहाँ पर लगाई गई थी और रहे हैं वो सारे। और कल का जो दौर था वो सारा दिन बैठकों का दौर चलता रहा, किसानों से बातचीत का दौर चलता रहा। इसको रैली स्थल है उसको बदलने की बात यहाँ पर चलती रही कि जिस प्रकार से मक्के की फसल उसमें आई हुई है मंडी में, और प्याज भी हैं, और पिछले दिनों बरसात हुई, बरसात के बाद वो फसल जो भीग चुकी थी उसको सुखाई के लिए भी मंडी में डाला गया है। और इस को लेकर के वो कहा गया भी आप किसानों से बात की गई कि आप इसको बदलो, इस स्थान को बदल कर कोई और रैली कहीं और कर लो। तो किसानों ने बिल्कुल ही मना कर दिया था और इसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं माने और यहीं पर पिपली अनाज मंडी में ही वो रैली करने पर अड़े। और हमारे साथ किसान नेता भी हैं, उन्होंने भी बातचीत की थी। वो भी बातचीत आपको सुनाएंगे कि किसानों का इस रैली को लेकर के क्या कहना है, क्या व्यवस्था उनकी है, प्रशासन किस प्रकार से चौकन्ना है प्रशासन। और ये किसान भी होशियार हैं, पूरी तरीके से इनकी भी रणनीति अपनी रणनीति है जिसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती है। ये कांटेदार पहला पड़ाव जो आपको दिखाया मैंने, ये दूसरा जो नाका है यहाँ पर इन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन ने लगाया, यहाँ पर लगाया जाएगा। क्योंकि अगर पहला नाका तोड़ करके वो आगे अगर किसान आ जाते हैं तो दूसरा नाके पर इन्होंने कटीली तारें ऊपर लगाई गई हैं कि किसी तरह से वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। अगर उन्हें तो उनको थोड़ा सा इसके तारें लगी हुई हैं, उसके डर से वो पीछे हट जाएं, तो इसलिए तारें भी लगाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब व्यवस्था इन्होंने यहाँ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। पूरा दिन कल बैठकों का दौर चलता रहा और किसान नेता जो हैं और पुलिस प्रशासन की बातचीत होती रही और पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है मुस्तैद है। और किसानों ने भी कहा है कि हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल, ये हमारी जो रैली है, महारैली है, ये बिल्कुल ही एक शांति प्रिय तरीके से होगी। कोई किसी प्रकार की हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी उग्र ऐसा नहीं प्रदर्शन हमारी तरफ से नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमने आपसे बात करनी है। सभी जो हमारे नेता जो आएंगे, सभी किसान जो आएंगे, उनसे हमने बातचीत करनी है। ये आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं जो लाडवा रोड पर लगी हुई है और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन बहुत गंभीरता से ले रहा है। जब से किसानों ने ये घोषणा की है कि 12 जो जून है उसको लेकर के यहाँ पर महारैली करेंगे और किसान जो हैं वो काफ़ी समय से इसकी तैयारी में थे। ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, वो सभी यहाँ पर ड्यूटियों पे पहुँच चुके हैं। और अभी मैं जो बात कर रहा था कि वो किसान जो हैं वो सभी पूरी तरह से तैयार हैं, किसान भी। और अपनी जो बातें मनवाने के लिए MSP की बात उन्होंने की, जो ये
सूरजमुखी है उसकी खरीद MSP पर न होने की खड़ी की गई। और ये पीपली मंडी का वो गेट है, यहाँ पर भी बैरिकेड्स रखे गए हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर वो सारी नाकेबंदी जो है वो करनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। अभी हम आपको पीपली अनाज मंडी का वो सभी दृश्य वो दिखाएंगे वहाँ पर, जहाँ पर आज किसानों ने रैली करने की घोषणा की हुई है और वहाँ पर महारैली वो होगी। तो अभी हम आपको वहाँ पर ले चलेंगे। और ये पीपली अनाज मंडी का वो गेट है, यहाँ से एंट्री है और अभी अब आपको अंदर का दृश्य दिखा। ये पीपली अनाज मंडी का मुख्य द्वार है और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो हर स्थिति की यहाँ पर जानकारी और जुटा रही है और हर स्थिति पर नज़र रखी रही है। अनाज मंडी में जो मक्के की फसल है, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर बरसात हुई और उसमें मक्का जो भीग चुका था और वो सभी यहाँ पर सुखाने के लिए डाला गया है। तो मंडी के अंदर ये मक्का भी यहाँ पर सुखाई के लिए डाला गया है। ये पूरी मंडी का दृश्य है, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये मक्का यहाँ पर डाला गया है पूरी मंडी के अंदर, ये इस मक्के को सुखाई के लिए रखा गया है। तो ये रैली स्थल है, इस साइड के नीचे यहाँ पर वो रैली की जो करने का उनका कॉल है, यहाँ पर वो रैली की जाएगी। ये अब बोर्ड आप देख सकते हैं, किसान महापंचायत अब नहीं सहेंगे लाठी की मार, पिपली करेंगे फैसला आर पार। अमरजीत सिंह मोहड़ी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के, और ये सभी पदाधिकारी जो हैं जय भगवान काला किरमच, धर्मपाल हतीरा, शीशन किरमच, संजू नंबरदार किरमच, तो ये यहाँ पर ये लगी हुई है। सभी किसान मजदूर संगठन व खापे पहुँच रही हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार का एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ। तो ये वो रैली की जो यहाँ पर कॉल की गई, यहाँ पर रैली का रखा गया है पूरा एक उनका जो मीटिंग्स है, महापंचायत है, वो यहाँ पर रखी गई है। और ये सभी यहाँ पर पूरी तरह तैयारियाँ, रात को यहाँ पर लेट तक सभी यहाँ तैयारियाँ की गई। इसके नीचे काफ़ी जो प्याज था और मक्का था, इसके नीचे डाला गया था। बरसात आ गई थी, बरसात की वजह से यहाँ पर वो सुखाई के लिए उसको बरसात से भीगने से बचाने के लिए वो यहाँ पर रखा गया था। अभी उन्होंने आकर पूरा तरह से यहाँ पर जो मैट है बिछा दिए गए हैं सभी किसानों के लिए। और किसान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो किसान, कितने किसान यहाँ पर अभी हैं। अभी थोड़ी देर में सब किसान जो रात हमारी जो किसान यहाँ जो किसानों संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम किसान जो हैं वो सभी आ रहे हैं और आ भी चुके हैं। आसपास के जो धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें सभी वो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, रुके हुए हैं। और इसी तरह टिकैत का भी एक बयान था कि कल उसने बताया था कि कुछ यूपी से जो किसान आएंगे वो यमुनानगर के रास्ते और दूसरा मेरठ वाले रास्ते से, करनाल से, उस साइड से भी उन्होंने आने की यहाँ पर बात कही थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं और ये जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। और मंच के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो पूरी यहाँ पर तैयारियाँ, और मंच के ऊपर जो अभी झंडे वगैरह वो लगा रहे हैं, सारी तैयारियाँ इनकी तरफ से हो रही हैं अभी। और यहाँ पर पूरी तरह जो गुप्त एजेंसियां वगैरह हैं सभी यहाँ पर उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँच रही हैं। हर चीज़ की चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की निगाह है और उस पर नज़र रखे हुए है। यहाँ पर अभी जो जल की सेवा और लंगर की सेवा के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं किसान यूनियनों द्वारा। ये जो दूध की थैलियाँ हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह है, ये पानी यहाँ पर ठंडा मीठा जल पिलाने के लिए यहाँ पर रखी गई है। जो किसान नेता बाहर से आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, उनके लिए
यहाँ जो शेड है, यहाँ पर अनाज मंडी का, इसको खाली कराया जा रहा है, साफ़ सफाई यहाँ पर करवाई जा रही है ये ट्रैक्टर लगा करके, और यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्याज पड़ा था, बरसात की वजह से प्याज अंदर था। इस वक्त यहाँ पर करते हुए किसान नेता यहाँ पर हमारे बीच में हैं, और हमारे पास कृष्ण हैं कलाल माजरा से, वो बताएंगे। कृष्ण जी, क्या है आज का, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या तैयारियाँ किस प्रकार की? हमारी देखिए, हम आज यहाँ पीपड़े की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और पूरी सफाई अभियान चल रहा है और जोरों पे काम चल रहा है। रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब थोड़ी देर में टेंट लगने वाला है, ये झाड़ू वाले आ गए, टेंट लगाएंगे इसमें। और पूरे आज रात को ही, चाहे हम 11 बजे 12 बजे 10 बजे हैं, 50 आदमी जो हमारे किसान हैं यहाँ पर मुकल्लम रहेंगे और सारा रात यही रहेंगे। तो अब जिस प्रकार से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, उनकी मीटिंगें भी चल रही हैं, और उसके साथ साथ मतलब अगर उनको रोका जाए तो क्या उससे पहले क्या प्लानिंग है? क्या पहले से कुछ किसान नेता आ चुके हैं या किसान आ चुके हैं, कुछ ऐसा? देखिए, चलने की तैयारी आज रात में बाहर के किसान बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं यहाँ। हमने पूरी तैयारी जी हमारे धर्मशाला क्षेत्र में सब बुक कर रखे हैं, इनमें आएंगे, खाना के लिए लंगर तैयार कर दिया है। और जो कल की व्यवस्था है वो भी मैंने पूरी लंगर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सारी कर दिया है। जो हमारे किसान को रास्ते में प्रशासन अगर रोकने की कोशिश करेगा, हम उनको ये कह रहे हैं बार बार ज़रा सी भी गलती ना करें, क्योंकि उन किसानों ने हमारे जिटों में बैठे किसानों के पास, निहत्ते किसानों में बैठे कुछ नहीं करे थे, उन्होंने इतनी बर्बरता बताई है, लाठीचार्ज किया है। हमारा कसूर क्या था? हमारा कोई कसूर नहीं था। एक पुलिस वाला कल 4 कल्ले आदमी को पकड़ के ले जा रहे हैं और पीछे से डंडे की प्लेट कर रहे हैं उसकी। क्या जो पकड़ भी लिया उसको क्यों मार रहे हैं? तो इस करके सभी किसान साथी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं ये बार बार प्रशासन कह रहा कि हम अब भूल ना करें किसान, तो उसको बहुत कठिनाई पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। इस करके कोई हरकत ना करे। तो क्या मांग रहे हैं कि आपकी सरकार से, और क्या हमारी जो सूरजमुखी की लड़ाई है, MSP की लड़ाई है, जो शाहबाद के अंदर सूरजमुखी खरीदती जो वो MSP खरीदती थी सरकार, अब की बार वो भाग रही है। भुवंतर क्या है? भुवंतर का मतलब तो यह है कि अगर कोई फसल में कोई अंतर रह रहा है, बाजार में कुछ रेट कम है, इस करके भुवंतर उसको भरपाई करते हैं। देखिए तो MSP है, MSP पे तो कोई जरूरत नहीं है जब ये खुद MSP दे रहे हैं, खरीद लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि बाहर से आएगी, अरे बाहर से कैसे आएगी जब आपने सारी गिरदौरी कर लिया है, सारी देख ली है, सब कुछ कर लिया है, फिर कैसे आएगी? खाते में आप पैसे डालने लग रहे हैं, कैसे कर देगी? किस प्रकार से आएगी? कोई ऐसी बात नहीं है। ये झूठा फेब है इनका, ये खरीदने ना कर, इसकी ये भी हम ना खरीदें, खरीदने से भाग रही है। और इसी करके क्या कर रही है, इन्होंने जैसे आलू में बंतर ले दिए, हमारे को खाते में पैसे डाल रही है। 3 साल से अब की बार दिए नहीं, थोड़े किसी के आए हैं, किसी के नहीं आए हैं। और अब ये पहले फिर इन्होंने बाजरे पे बंतर लेना है, उसमें भी पेमेंट नहीं आई, तो कुछ कम आई है। ऐसे करके हमारी MSP तोड़ रहे हैं। ये बारी बारी सारी फसल का नंबर ऐसे ही आएगा। अब ये सुनवाई कर रही है, आगे मक्की उसकी करेगी, धान की करेगी, कणक की करेगी, तो इस करके सारी MSP तोड़ेगी। ये MSP को तोड़ने का फार्म है। तो पहले भी सरकार और प्रशासन द्वारा काफ़ी मतलब एक ज्यादती भी उस प्रकार की जो आप बता रहे हैं अभी उनके आप किसानों के साथ हुई है, और अभी भी जो किसान नेता को गिरफ्तार किया गया है, तो उनके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा कि उनकी छुड़ाने के लिए उनके जो गिरफ्तार है उनकी क्या आपके रहेंगे? जैसे चुडूनी जी के ऊपर 307 की धारा भी लगी हुई है, जैसे सुनने आए। देखिए, पहले ये नई तो लगी नहीं है, ये तो 20 साल से लगती है ये धारा। ये डराने की कोशिश करता है, हम इनसे नहीं डरता, दारापुर से नहीं डरते हैं। देखिए, इन्होंने जब हमारे किसानों को ज़बरदस्ती जेल में गिर दिया था, ज़बरदस्ती कर रहे हैं हर चीज़ में। हम तो MSP मांग रहे थे, कोई गुना तो नहीं कर लिया था इन्होंने, किसी प्रकार कोई गुना नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। ये धक्का सही कर रहे हैं और कुछ नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, धक्का सही कर रहे हैं। ये हरियाणा और पंजाब की MSP को तोड़ना चाहते हैं और कोई चक्कर नहीं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा कृष्ण कलाल माजरा है। तो क्या पद है आपका? जिला प्रधान। ठीक है, थैंक यू सर। आज कल की जिस प्रकार रैली की बात रखी हुई है, अभी महारैली एक रखी गई है किसान जो पंचायतों द्वारा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात जो है वो हम किसान यहाँ पर आएंगे, तो वो क्या तैयारियाँ आपकी किस प्रकार की हैं? वो हमारी तैयारी तो पूरी है जी, शायद देखो आप देख रहे, साफ़ करा दिया है, खाने का हमने अरेंज कर लिया है, और बाकी अपने वॉलंटियर लगा दिए हैं पूरे मैनेजमेंट को। हमारी फुल तैयारी है। और अब जिस प्रकार से प्रशासन की और पुलिस द्वारा की प्रशासन की उनकी भी पूरी तैयारी, उन्होंने बैरिकेड्स पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो डाल दिए गए हैं, तो क्या से आपका प्लानिंग क्या रहेगी? कैसे
प्लानिंग तो हमारी वही है, व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है। हमारे लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग है हमारी एमएसपी की, वो रखेंगे। जब तक नहीं मानी जाती हम मानने वाले नहीं। तो जिस प्रकार से बात रखी गई थी कि हम 12 तारीख को ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी है कि कोई इकट्ठे नहीं होने देना है, इस प्रकार की सुनने में बात आई है कि किसानों को वहाँ पर मंडी में इकट्ठा नहीं होने देना है, तो आप उसके बारे में क्या आपका कहना है? क्या देख तो रहे आप इकट्ठा हो रहे हैं, रोक, अगर उनकी ऐसी इंस्ट्रक्शन है तो रोक लें। हमारा काम इकट्ठा होना, उनका काम रोकना है, रोक के हम कोई गलत मुद्दे के लिए है, हमारा राइट्स बनता है ये, हम अपनी मांग करें। हम अपनी मांग कर रहे हैं, नाजायज़ नहीं है, लीगली है, वो है जो सरकार कहती है वो मांग है हमारी। मांग कहती है कि सरकार जब किसी चीज़ का रेट कम हो मार्केट में, उसको एमएसपी दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मूल्य, उसको सहायता दी जाए, मदद। लेकिन ये उसको ख़त्म कर रहे हैं। जिस अगर आज मंदा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि हमारे को एमएसपी दे। और जिस प्रकार चटुन्नी साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर धारा 307 भी लगाई हुई है और भी नेताओं को जिस डाला गया रात को, तो क्या उसके बारे में क्या कहना, कैसी क्या? अच्छा, ये 307 तो आपको पहले भी 1 साल हमारे पास बहुत लगी है, ये कोई पहली तो है नहीं। 307 और 302 तो हमारे पास ये 751 जैसा बना दिया इन्होंने। इसकी 307 का हमें कोई दिक्कत नहीं है, 307 लगा लें 2 बार और, लेकिन एमएसपी लेते रहेंगे। तो किसान नेता कहाँ से यहाँ पर किसान पूरे पहुँच रहे हैं? यहाँ ऐसा है कि मेन तो वैसे हमने कॉल कर रखी है सामूहिक जी, कहीं से भी आ सकता है कोई, लेकिन विशेष रूप से हमें पंजाब हरियाणा के कोई भी किसान संगठन है, यूपी का भी है कुछ थोड़ा हिस्सा, लेकिन ज़्यादातर तो पंजाब एमएसपी मिलती भी यहीं है। तो इन लोगों का है, इसमें हमने सभी एसोसिएशन है, चाहे किसान की है, मजदूर की है, सरपंचों की है, खापों की है, जो भी है, सभी से अपील कर रखी है। खास कोई नहीं, विशेष कोई नहीं, सभी है काल कर रखी, विशेष रूप से कोई किसी का नहीं। क्या नाम है सर आपका? करम सिंह मथाना। हाँ जी, क्या प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ठीक है।